प्रशांत पटेल जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर ये सोचा कि नहीं 24 में माहौल बनाने के लिए विधेयक आ जाए, पारित भी हो जाएगा, बहुमत है आपके पास दोनों सदनों में, कोई समस्या नहीं। लोक संसद तो अंकगणित का खेल है, उसमें कौन क्या कह रहा है उससे बहुत महत्व नहीं पड़ता कि अखिलेश जी की पार्टी ने क्या कहा और बसपा ने क्या कहा और फलाने ने क्या कहा। वोट होगा तो बात खत्म हो जाएगी। कोई मल्लयुद्ध तो है नहीं कि कुश्ती लड़के जीतेंगे, ये पारित भी हो जाएगा, राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो जाएंगे। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई मुहूर्त, कोई पंचांग बताए नहीं और ना कोई बताने को तैयार। क्या बोले होगा, होगा, तसल्ली रखो, सब होगा, जनगणना होगी। अब मान लो कोई पूछे जनगणना कब होगी, बोले होगी यार, रुक जाओ। फिर आगे बोले परिसीमन, बोले परिसीमन कब होगा, बोले जब जनगणना होगी। जनगणना कब होगी, बोले होगी। तो आपको नहीं लगता मैं अपने 35 साल के जीवन में पहली बार ऐसा व्यवस्था देख रहा हूं जिसमें इतना बड़ा इशू आ रहा है विदाउट पंचांग, पॉलिटिकल पंचांग है ना, पंचांग शब्द पे मत जाइएगा, विदाउट टाइम टेबल। वरना जो प्रस्ताव पेश होते हैं कानून बनने के लिए विधेयक की शक्ल में, जिनको हम ड्राफ्ट कहते हैं, उनमें यह लिखा होता है कि ये क्रियान्वित कब से होगा। प्रशांत जी, ये पहला मैं देख रहा हूं, हो सकता है गूगल में कोई दूसरा मिल जाए, मैं इतना विद्वान नहीं, लेकिन मैंने 35 साल पार्लियामेंट कवर की, मेरी स्मृति में पहला कानून आ रहा है। प्रशांत जी, जी अभी बिल जो है आज की डेट में इनिशियल स्टेज में, एक बार जब ये पास हो जाएगा तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि ये बड़ा संवैधानिक संशोधन है और 2026 में हमारा जो परिसीमन लंबित है, 26 से पहले परिसीमन हो नहीं सकता, और इसलिए प्रावधान रखा है कि परिसीमन के बाद हमारी लोकसभा की विधानसभाओं की सीटें बढ़नी है, लोकसभा की लगभग 888-900 सीटें हो जाएंगी, उसी अनुपात में जनसंख्या के आधार पर विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ेंगी। तो उसके बाद इसका प्रावधान रखा गया। दूसरी बात जनगणना का विषय, चूंकि 2021 में जनगणना जो होनी थी, कोविड के कारण से जनगणना हो नहीं पाई। जनगणना अगला जैसी स्थितियां ठीक होगी जनगणना होगी, इसे दोनों चीज रखे। जब महिला आरक्षण रखा जाएगा तो वहां पर देखा जाए किन जिलों में महिलाओं की संख्या अधिक है, या तो ये पैमाना होता है, या दूसरा पैमाना है तो लॉटरी के माध्यम से होता है। इस तरीके से SC/ST में भी आरक्षण देखा जाता है, किस सीटों पर SC/ST वर्ग की आबादी अधिक, इस आधार पर उनका आरक्षण दिया जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 27-28 तक चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और चूंकि हम ये बिल लेकर के आए, बिल इसको पास करा रहे, हम महिला अधिकारों के लिए बिल उसको लागू करने, वो तो ठीक है और सब तय समय सीमा के भैया। प्रशांत बाबू, मुझसे ननकू की मेहरारू और रज्जाक की बेगम पूछ रही थी कि भैया आप तो सब नेताओं से मिलते जुलते, ये बताओ ये लागू कब से होगा। मैंने कहा हम ही को नहीं पता लगा, तुमको क्या बताएं। ये एक बेसिक सवाल है, ये देश का प्रश्न है, और जब आप चुनाव में जाएंगे तो इस प्रश्न का साउंड आपको इको करेगा। लड्डू मिलेगा, आदमी कहता कब मिलेगा, मिलेगा, और मिलेगा मत बोलो, ये तो बोल चुके, सुन लिया, अब दोगे कब सो बताओ। ये विषय है, मानव स्वभाव है मित्र। क्या कंबल बटेंगे, आदमी कहता ना वोट तब डालेंगे जब पहले कंबल बांट दो। ये बात से सब सहमत है जी। प्रशांत जी, गलत तो नहीं कहा? शुक्रवार तक चीजें एक बार बिल पास हो जाए तो शुक्रवार तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जी। और चूंकि इसमें समय लगना है, जब तक पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, इसे नहीं लागू किया जा सकता। ठीक प्रशांत जी, ठीक, मैं एक मिश्रा के पास चलूंगा। मिश्रा जी, एक बड़ा तकनीकी सवाल है ये, इसका सपा बसपा कांग्रेस से भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मूल प्रश्न ये कि कहा गया कि प्रक्रिया है, ठीक है, तब इमरजेंसी कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? क्या इमरजेंसी भी तो जस्टिफाई होनी चाहिए। एक बार रुक जाओ भाई, सवाल तो हो जाए। कल ये मसला सुप्रीम कोर्ट जाए क्या, तो होगा इमरजेंसी जस्टिफाई करिए, तात्कालिकता जस्टिफाई करनी होगी। बोले 26 के बाद कराएंगे जनगणना, तो वो कहेंगे तब तक तो बहुत सारे सेशन हो जाते। इसको जनगणना से और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे क्या समझ में आता है आपको मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, जिस देश में सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए भी एग्जैक्ट टाइम डिक्लेयर कर दिया जाता है,
कि फलाने दिन इतने बजे, यानी हमारे यहाँ हर काम एग्जैक्ट टाइम पे होता है ताकि कोई संशय न रहे। अगर आपने इसकी टाइमिंग डिक्लेयर नहीं की है, बेसिक पैरामीटर सारी पार्टियों ने मिलकर संसद में बहस करके डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज ओपन एंडेड रह गया है। ओपन एंडेड होने से बहुत सारे रास्ते ओपन रह जाते हैं, बहुत सारे उत्तर अनुत्तरित है। जी जी, देखिए मैं कुछ एक मैसेज, रत्नाकर सिंह आपको क्या समझ में आता है? जो ड्राफ्ट पेश किए जाते हैं संसद के समक्ष या विधायिका में, ऐसे कहीं चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो, उनमें एक रोड मैप होता है क्या? उसका जो प्रस्तावना होती है ड्राफ्ट की, उसके प्रस्तावना में लिखा होता है। अब इस विधेयक में कुछ स्पष्ट नहीं होना, इसमें मेंशन्ड है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या? फर्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट ए सेंसस, देन डिलिमिटेशन, देन प्रोसीड फॉर वुमेन रिजर्वेशन। ये यानी रास्ता अभी लंबा है। इसके पीछे देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही अपना स्टेटमेंट में कहा, इनकी मंशा जो है ना वो क्लियर नहीं है। इनकी नीति और नीयत जो है ना वो महिलाओं के प्रति सम्मान देने का नहीं है। ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, और उस आधार पे जो है ये सुर्खियां बटोरने का काम जो है करने का इनकी कवायद है। 9.5 साल हो गए। अगर आते ही अगर इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो शायद अभी तक सेंसस भी हो जाता, डिलिमिटेशंस भी हो जाते और महिला आरक्षण बिल पास भी हो जाता और लागू भी हो जाता। कहीं ना कहीं ये चुनाव के 6 महीना पहले विशेष सत्र बुलाना, इस तरह की चीजों को सामने रखना, ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना होगा जी। एक मैं अशोक यादव के साथ चलूंगा। देखो ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात, सब एक ही कुएं का पानी पी रहे हो, ठीक, इसलिए कोई ज्यादा होशियार ना समझो। हमारे मित्र रत्नाकर भाई ने कहा कि चुनाव को दृष्टि में रखकर, अब बात अच्छी है। एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, अभी महिला आरक्षण पे बहुत बहसें होंगी, रत्नाकर भाई को सब जगह बहुत जगह जाना होगा। मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव में जा रही थी, अंगुरी भर चुनाव दूर था, अचानक से कैबिनेट बुलाई, जाटों का आरक्षण घोषित कर दिया। क्या बोले? अब मजा आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान डन हो गया। क्या भैया लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने खाट खड़ी कर दी। बोले कोई आंकड़ा है? बोले नहीं। कोई सर्वे कराया? नहीं। कोई अध्ययन कराया? नहीं। आपने अपने मन से मान लिया कि 100 में 4 जाट हैं। बोले जी। बोले भगा उनको। क्या कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन? वो भी सत्यनारायण कथा नहीं थी। रत्नाकर बाबू, ये सियासत चीज ही ऐसी है भैया। कुआं तो वही है, पानी सब वही पी रहे हो। मुश्किल तो यही है, आप परमार्थ निकेतन में थोड़े रह रहे हो। अशोक यादव जी, जब मान लीजिए आप फर्रुखाबाद में चुनाव में जाओगे, इटावा में जाओगे, कन्नौज में जाओगे, है ना, यूपी कोई जगह मान लो, और वहां कोई आदमी आएगा आपके पास और आपसे पूछेगा कि भाई आपने मुसलमानों को महिला आरक्षण में आरक्षण देने की अलग से पैरवी क्यों की, तो आप क्या जवाब दोगे? ऐसा अमिताभ जी, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी अल्पसंख्यक। नहीं, अब मैंने मुसलमान का पूछा, उसका जवाब दे दो, बाकी तो फिर कह ही रहे हैं हम। देखिए आप देखिए, ऐसा है, आप टारगेट कर रहे हैं ये कास्ट पे। मैं कह रहा हूं कि आपने बोला है, मैं टारगेट ने गलत क्या, मेरे ऊपर आरोप ना लगाइए। आपके अध्यक्ष ने बोला, मैं वो निवेदन कर रहा हूं। डिंपल जी ने आज हाउस में बोला, वो कह रहा हूं। मैं अपने मन से थोड़ी नहीं कह रहा हूं भैया। देखिए, कोई भी चाहे मुसलमान हो या जो भी अल्पसंख्यक समाज हो, वो भी इस देश के हिस्सा है और उस देश के नागरिक हैं, और उनका भी अधिकार है। जितना हमारा अधिकार है उतना सबका अधिकार है, जो भी इस देश का नागरिक है। तो किसी भी समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर सकता है। नहीं, आप लोग तो संविधान को मानने वाले हो। अशोक जी, एक मिनट मेरा ज्ञानवर्धन करो। भाजपाई आपके मुताबिक संविधान नहीं मानते, है ना? चलो छोड़ो एक मिनट के लिए। आप तो संविधान के अलावा कभी कुछ पढ़ते नहीं है, कोई अखबार कोई मैगजीन भी नहीं पढ़ते, केवल संविधान पढ़ते हैं 24 घंटे। क्या
तो संविधान तो धर्म आधारित आरक्षण को वर्जित करता है। क्या? निषेध। अवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक नहीं, वर्जित। क्या? फिर आपने क्यों बोला? ऐसा है अमिताभ जी, इसी देश ने देखा है, अभी जो मोदी सरकार इसके पहले एक शगुफा लेके आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन। अब उस बात का यहाँ कोई लेन देना है? मैंने क्या निवेदन किया था? संविधान की मूल भावना के खिलाफ है कि नहीं है? नहीं। संविधान की मूल भावना को आहत करने वाला बात है कि नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की मूल भावना को आहत करने वाला है कि नहीं है? आप बोल लो, नहीं तो फिर आप नाराज हो जाओगे। आप बोलो, इस पर मैं विस्तार से एक टिप्पणी करूंगा ताकि ये वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा ये इशू। ये भी भ्रामक है, इसमें थोड़ी सी अध्ययन। मेन पॉइंट पे आ रहे हैं साहब जी, जो आप सुनना चाह रहे हैं उस मेन पॉइंट पे हम यही कह रहे हैं कि ये इस देश के नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब नागरिक है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति में, चाहे शिक्षा में। ठीक 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 समाजवादी पार्टी ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। रुक जाओ एक मिनट। एक छोटी सी सलाह अशोक जी की पार्टी को, फिर प्रशांत से एक छोटा सा कमेंट लूंगा। आप बार बार ऐसी मांगे करेंगे चूंकि आपने कह दिया देश सबका है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा, मैं तो आपको बड़प्पन बता रहा हूं। तो 3 ही सदस्य सही, 4 ही सही, एक सदस्य भी प्रस्ताव ला सकता है प्राइवेट मेंबर बिल। कल एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव करिए कि संविधान संशोधन किया जाए, धर्म पर आधारित आरक्षण को संवैधानिक घोषित किया जाए। करिए, उसके बाद सबकी मांग करिए। एटा में करिए मांग, इटावा में करिए, करहल में करिए, गुरसाईगंज में करिए, खेमसेपुर में करिए, कोई रोक रहा है? लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक नहीं हो सकता। आपके कहने से नहीं होगा कि सबका है, मुसलमान भी और दिस नहीं। भाई साहब, संविधान ने आउट राइटली रिजेक्ट किया। और जो लोग संविधान बना रहे थे उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें जैन भी थे। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, प्रशांत पटेल जी, SC ST को अलग से आरक्षण हो, यहां से बात शुरू हुई। OBC को अलग से आरक्षण हो, वहां तक पहुंची, और अब बात पहुंच गई कि भाई अल्पसंख्यक को भी आरक्षण हो। चूंकि OWC ने कह दिया कि इस आरक्षण के लागू हो जाने के बाद, बड़ी बात है रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि इस आरक्षण के लागू हो जाने के बाद, यानी महिला आरक्षण, ये संसद हिंदू संसद हो जाएगी। प्रशांत पटेल जी, मतलब वो मुस्लिम संसद चाह रहे हैं क्या? समझ नहीं आई मेरी बात कि हिंदू संसद क्या होता है। हिंदू कोड बिल तो समझ में आता है, ये संसद हिंदू कब से हो गई? प्रशांत जी, ये क्या अमिताभ जी, क्या है कि जबरदस्ती सब चीजें बोल करके कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने, जो लगभग 300 लोग थे, उन्होंने पहले ये चीजें सेटल कर दी हैं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये था, और जो इसलिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए बाद में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। धर्म के आधार पर कोई प्रस्ताव नहीं। आज भी जो OBC आरक्षण है उसमें 80% मुसलमान OBC आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि जातीय मुसलमानों भी उसमें भी बैकवर्ड क्लास है, वो भी जो पिछले वो ले रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर किसी भी तरह का कोई आरक्षण का प्रावधान ना तो संविधान में है, ना ही किसी कानून में है। जिन राज्यों ने भी पहले लाने का प्रस्ताव किया, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिमों की हितैषी बनती, इन्होंने बताइए, अमिताभ जी, एक महिला सांसद, महिला को राज्यसभा भेजा था, आजम खान साहब की पत्नी को भेजा। भाई वो तो गरीब पिछड़ी नहीं थी, एम्पावर्ड थी, प्रोफेसर थी। अगर इनको वाकई में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण, उनकी चिंता थी, उनके बढ़ावे की चिंता थी, किसी गरीब महिला को भेज दिए होते हैं राज्यसभा। आजम खान की बेगम साहब को भेजने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, फिर आजम साहब नाराज हो जाते तब? तो ये इनका जो मुस्लिम प्रेम दिखावा है। और अमिताभ जी, दूसरी बात, ये अगर उतने ही मुस्लिम महिलाओं का हित चाहते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा का हमने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, मोदी सरकार ने उस पर कानून बनाया, ये लोग विरोध कर रहे थे। तो एक तरफ तो ये लोग मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं, हम अगर UCC लाना चाहते हैं, भाई उनको समान अधिकार मिले, तो उसका विरोध करते हैं, तब कहते हैं नहीं वो तो धर्म के अगेंस्ट है। अब इनको मुस्लिम महिलाओं की याद आ रही है। तो भाई, जब मुस्लिम को केवल आरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब महिलाओं के लिए आरक्षण सीट हो गई, अभी जैसे पुरुष लड़ता है, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दीजिए, क्यों नहीं देते हैं? समाजवादी पार्टी क्यों महिलाओं को टिकट नहीं देती है? टिकट देना होगा तो डिंपल यादव जी को टिकट देंगे, और कोई क्या महिला समाजवादी पार्टी में जिसको टिकट दे करके ये राज्यसभा लोकसभा पहुंचा सके?
विधानसभा में कितनी महिलाओं की टिकट देते हैं। तो ये इनका इसीलिए कि जो दोहरा चरित्र है वो ठीक ठीक प्रशांत जी, आज उत्तर प्रदेश में 11 महिलाएं हैं, 8 भाजपा भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। ठीक ठीक, रत्नाकर सिंह जी 30 सेकंड जल्दी से। मैं इनके प्रश्नों का जवाब देना नहीं, लंबी चर्चा नहीं, समय पूरा हो गया, सिर्फ 30 सेकंड दिए हैं, जब पूरी चर्चा का जवाब देने के लिए नहीं, 30 सेकंड। 5 सेकंड तो आप जी बस जी। हाँ, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी बनती है, दिखावा करती है और हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। शायद ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दिया। शायद ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को पहली प्रधानमंत्री दिया। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी महिला, अध्यक्षा भी महिला हुई। लोकसभा की आगे ये सब बातें बोल रही कांग्रेस लगातार। रत्नाकर जी आगे समय पूरा हो गया, आगे अब इस बात, अब रुक जाइए।